आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर अतराफ और मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाई गई रमाबाई अम्बेडकर की जयंती। जगह जगह प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। कुदरती आफात और हादसात का मुकाबला करने हुकूमत महाराष्ट्र का है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर्स प्लान बनाने का मंसूबा। औरंगाबाद, नासिक और नागपुर अजला में किया जाएगा जोग्राफियाई हालात का मुताला और इम्कानी आफात और हादसात की रोकथाम के लिए की जाएगी मनसूबाबंदी। अहम मीटिंग मुनक़िद। शरद पवार से पार्टी का नाम और निशानी घड़ी छीनकर इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार ग्रुप को करार दे दिया असली NCP। अजीत पवार ग्रुप में जश्न का माहौल। शरद पवार खेमे में छाई मायूसी। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मौलानाजाद कॉलेज में मुनक़िदा मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी एंड तज़हीफ फेस्टिवल में शहरियान की बढ़ने लगी है भीड़। तलबा में ख़ानिफ़त्ताती से दिलचस्पी देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने किया दोबारा से इस तरह का वर्कशॉप मुनक़िद करने का अज़्म। खबरें तफसील से। शहर व अतराफ़ और मज़ाफ़ात में रमाबाई अम्बेडकर की जयंती नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। जगह जगह प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। आईन हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हमकदम, उनका साथ निभाने वाली और बहुजनों की माता के रूप में याद की जाने वाली रमाबाई अम्बेडकर को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला भर के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। हमारे शहर में भी मुख्तलिफ पार्टी और जमातों व तंजीमों की जानिब से भड़कल गेट पर वाक़ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर जमा होकर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे और रमाबाई की तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ और पार्टी कारकुनान ओहदेदारान, वंचित बहुजन अघाड़ी के ख़वातीन विंग की जानिब से लता बामने व कारकुनान, मराठवाड़ा बहुजन विकास अघाड़ी सदर रमेश गायकवाड़, रिपब्लिकन सेना के सचिन निकम और दीगर कायदीन व ओहदेदारान और कारकुनान ने ख़िराज अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर तमाम ही पार्टियों के अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए रमाबाई की खिदमात को याद किया। मी सगळ्यात अगोदर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे शहरवासियांना माता रमाई यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माता रमाई यांना अभिवादन करतो। निश्चितच हा जो तुम्ही प्रश्न विचारला आहे ते अतिशय गंभीर आहे। आता आपण कालची जर न्यूज बघितली, उल्लेखनगर पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत एक महिलेची छेड काढण्याचा प्रयत्न केला। दिवसाढवळ्या या सरकारच्या काळामध्ये चाकू हातामध्ये घेऊन आईला धाक टाकून घरामध्ये घुसून जे आहे ते महिलेची छेड काढली जाते, तिच्याशी लगटपणा केला जातो। ही जी महिलावरती अन्याय अत्याचार करायची प्रवृत्ती जी आहे ते सातत्याने दिवसांदिवस वाढत आहे। त्या काळी माता रमाई माता जेव्हा ह्याच्या समाजकारण राजकारणामध्ये जेव्हा त्या सक्रिय होत्या तेव्हा आपण आज आदर्श म्हणून जयंती साजरी करतो। खऱ्या अर्थाने आज आमच्या सावित्रीबाई फुले असतील, माता जिजाऊ असतील, या आमच्या ज्या देवी होऊन गेल्या त्यांच्या मानाने आज जी परिस्थिती आहे ती गंभीर होत चाललेली आहे आणि याला हे पूर्ण प्रशासन जबाबदार आहे। देशामध्ये राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हे अतिशय बकाल झालेली आहे आणि याला कारणीभूत हे प्रशासन आहे, माझा स्पष्ट आरोप आहे। कुदरती आफात और हादसात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर प्लान बनाने का मंसूबा बनाया है, जिसमें पहले मरहले में नागपुर, नासिक और औरंगाबाद इन अजला को शामिल किया गया है। इन तमाम अजला में जोग्राफियाई हालात का मुताला करने के लिए 2 एजेंसियां मुकर्रर की गई हैं। इस ज़िमन में एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने कुदरती आफात और हादसात का मुकाबला करने के लिए जोग्राफियाई हालात का मुताला करने और उनको हल करने के तरीक़े तलाश करने की गर्ज से RMSI और ALUP नामी एजेंसियों का तकर्रुर किया है और पहले मरहले में नासिक, नागपुर और औरंगाबाद इन 3 शहरों के लिए यूनाइटेड नेशन डिजास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है। इस ज़िमन में मुताल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे के आला अफसरान की एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक़िद की गई, जिसमें RMSVI के मैनेजिंग डायरेक्टर
मुरली कृष्णा, ALUP के MD पार्थ गोयल, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडे, DCP जोन 1 नितिन बगाटे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, अमोल कुलकर्णी, चीफ फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन और दीगर शामिल थे। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मुकर्रर करदा RMSUI और ALUP के जिम्मेदारान शहर औरंगाबाद के जोग्राफियाई हालात का जायजा लेंगे और रेड जोन इलाकों की पिछली 100 साला तारीख को खंगालेंगे और कुदरती आफात और हादसात का डाटा जमा करेंगे, जबकि ब्लू जोन में मौजूद इलाकों की 25 साला तारीख का मुशाहिदा करके डाटा तैयार करेंगे और मुमकिना कुदरती आफात और हादसात का अंदाज लगाकर उनसे बचाव के लिए हल बतलाएंगे। और इसी मुनासिबत से AMC, जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के अलावा डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजिमीन को तरबियत दी जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रवादी पार्टी का नाम और निशान बागी अजीत पवार ग्रुप को अलॉट कर दिया, जिस पर अजीत पवार ग्रुप में जश्न का माहौल है। मरकजी चुनाव कमीशन ने NCP का निशान पार्टी से बगावत करके अलग ग्रुप बनाने वाले रहनुमा रियासती नायब वज़ीर आला अजीत पवार के गठ को अलॉट कर दिया। इस फैसले पर शहर में राष्ट्रवादी के अजीत पवार गठ के कारकुनान और हामियों ने ढोल ताशों की घनगरज में खूब जश्न मनाया और आतिशबाजी की, नीज़ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इजहार मसरत किया। शहर के क्रांति चौक पर जमा होकर रात 9 बजे कारकुनान ने खूब मस्ती की और नाचते गाते अजीत पवार के हक़ में नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी के ज़िला सदर अभिजीत देशमुख और मयूर सोने समेत दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। काही महिन्यापासून आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते जिचे वाट बघत होते ते आज निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला आहे की घड्याळीचं चिन्ह आहे हे अजितदादाकडेच राहणार आहे। खरोखरच जो कार्यकर्त्यांचा जो काम करत होता, ज्या व्यक्ती ज्याच्यासोबत जवळपास 42 ते 43 आमदार सोबत आहे आणि संपूर्ण जिल्हा संपूर्ण महाराष्ट्राचे कार्यकर्ते ज्याच्यासोबत आहे ते अजितदादा, त्यांच्याकडे आज जो घड्याळीचं जो चिन्ह गेलेलं आहे त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह या ठिकाणी संचारलेला आहे। मौलानाजाद कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के कैंपस में मुनक़िदा 3 रोज़ा मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी एंड तज़हीब फेस्टिवल में शहरियान और तलबा की भीड़ उमड़ रही है। वाज़ेह है कि तलबा में फ़न ख़त्ताती का ज़ौक़ पैदा करने की गर्ज से डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मौजूद मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स और कल्चर हाउस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मुंबई के इश्तराक से 6 से 8 फरवरी के दरमियान 3 रोज़ा मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी एंड तहजीब फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है। रोज़े अव्वल ही से इस फेस्टिवल को शहरियान और तलबा का भरपूर ताउन मिल रहा है। गो कि आज फेस्टिवल का दूसरा दिन था और 8 फरवरी यानी जुमेरात को ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, मगर इस फेस्टिवल में मुल्क के कोने कोने से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो अपने नायाब व नादिर फ़न के ज़रिए हाज़रीन को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। बनारस से आए हाजी इरशाद अली कॉटन के कपड़े पर मिट्टी, ज़ाफ़रान और केसरिया गोंद व आब ज़मज़म की आमेज़िश से तैयार करदा सियाही से कुरानी आयात की किताबत करते हैं। हाजी इरशाद बनारसी के मुताबिक उन्होंने इस तर्ज पर मुकम्मल कुरान करीम तहरीर किया है, जिसे तकरीबन 4.5 साल लग गए और फिर उसकी सेटिंग में उन्हें 1.5 साल लग गया। इस तरह से एक कुरान मजीद तैयार करने में उन्हें 6 साल का अरसा लगा, मगर लोग इस कुरान करीम को खूब पसंद करने लगे हैं। सर, मैं हाजी इरशाद अली बनारसी कहते हैं मुझको, मैं बनारस से हूँ। ये जो फ़न खत्ताती का आप देख रहे हैं, ये सर मैं कपड़े के ऊपर में मिट्टी है, ज़ाफ़रान है और खाने वाली गोंद का घोल है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। इसी की स्याही बना के पुरानी नरकंडी की कलम, जिसको हम लोग किरीज बोलते हैं, उसी से मैंने किताबत की है। अब मैंने पूरी कुरान लिखी है, आपके सामने एक पारा मौजूद है। सर, ये कुरान मजीद हमारी 4.5 साल में कंप्लीट हुई है और 1.5 साल इसके सेटअप में लगा है। कुल 6 साल का वक्त लगा है इसमें। 30 पारा अलग अलग है। नहीं, देखिए, कुरान मजीद की ये मिट्टी की तहरीर है तो ये प्रिंट तो निकलेगा। अब सवाल इस बात का है कि इसको अच्छे से आप धूप से, थोड़ा सा पानी से, शीत से बचा के रखिएगा। कपड़ा है, कपड़ा जाहिर सी बात है पानी गिरेगा तो फैलेगा। तो ये बचपन से काम कर रहे हैं। मेरे पास सन 80 की भी लिखी हुई है, हल्की हो गई है मगर मीठी नहीं है, इसलिए कि खाने वाली जो कुदरती गोंद है तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह उसको महफूज रखता है। हमको 100% काटन कपड़ा और मिट्टी, ज़ाफ़रान, खाने वाली गोंद और जमजम का पानी, कुरान में जमजम का पानी यूज़ करते हैं। उस पानी की ये तासीर है कि उसमें कलम बहुत अच्छी चलती है।
कुरान शरीफ के अलावा मैंने बहुत सारी सूरह यासीन अलग अलग भी लिखी है, सूरह रहमान लिखी है। उसके अलावा मैंने राष्ट्रगान भी लिखा है, संविधान की भी एक बुक बनाई है, मैंने गीता भी लिखी है। वो यहाँ पे चूँकि ये कुरान के उन्वान से था तो वो चीज़ मैं नहीं ला पाया हूँ। औरंगाबाद की एक तालिबा जो कॉन्वेंट की स्टूडेंट हैं, लॉकडाउन के दौरानिए में उन्हें खत्ताती से दिलचस्पी पैदा हुई और आज उन्होंने मुंबई और दीगर मकामात पर मुनक़िदा एग्जीबिशन में अपने हाथों तैयार करदा अरबी के तुगरों की नुमाइश में शामिल किया और उन्हें ऑर्गेनाइजर्स ने अवार्ड से डेकोरेट किया। हमको लॉकडाउन में इंस्पिरेशन मिली थी खत्ताती की, काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस और एग्जीबिशंस देखते आ रहे थे तो उससे इंस्पिरेशन मिली और 4 साल हो रहे हैं कैलीग्राफी करते हुए हमें। जी लास्ट 2 ईयर से हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो उसी में अवार्ड से नवाजा गया है। हमें बहुत शौक़ है आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा फॉलो करने का, तो उसी को थोड़ा सा फोकस करते हुए हम फिर कैलीग्राफी की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट आया। देन फिर हमने कैलीग्राफी को ही एज अ पैशन और अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हम एज अ बिगनर थे पर वहाँ के काफ़ी आर्टिस्ट ने काफ़ी अप्रिशिएट किए, काफ़ी हौसला अफजाई किए, तो अभी धीरे धीरे अब लेवल बढ़ते जा रहा है। इंशाल्लाह अभी और आगे बढ़ना भी है। अभी तक तो एज अ हॉबी चल रहा था बट इंशाल्लाह इसको एज अ प्रोफेशन भी चलता आ रहा है। जी गुजरात की एक फनकारा जिसका नाम सुचिता है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करती हैं। इस फेस्टिवल में शरीक होकर वो बहुत मुतासिर हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कलर से खेलना पसंद है और इस तरह की एग्जीबिशन से तलबा को बहुत तरगीब मिलती है और आगे चलकर वो भी इस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वो अंग्रेज़ी में कैलीग्राफी की क्लासेस भी लेती हैं। मैं गुजरात से हूँ, गांधीधाम कच्छ से, तो बहुत लंबी जर्नी करके आई हूँ पर एक्सपोजर यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा। सर ने भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे से किया है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और क्यूरेटर जो गौरी यूसुफ सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। सब वेल प्लान्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे भीड़ देख के एग्जीबिशन में। ये तो खून में ही है ऐसा लगता है, बाय बॉर्न। जब मैं छोटी थी तब से मैं कलर से खेलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कलर से खेलना। जो मेरे इमोशंस हैं उसको मैं थ्रू कलर्स एक्सप्रेस करती हूँ और मेरा बेसिक फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती हूँ। और ये आप सोच सकते हो कि कैलीग्राफी के लिए जो बेस बनता है ना, वो भी इसी फॉर्म में होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। जो उसके ऊपर आप कैलीग्राफी भी कर सकते हो, पर मुझे क्या है कि मेरा थोड़ा ऐसा है कि टेक्सचर में मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा इधर टेक्सचर बताऊँगी जो सबसे अलग होगा। कुछ टेक्सचर एंड गोल्डन वर्क, वो मेरा डिफरेंट आर्ट है। ये मेरा आर्ट है, ये ज़रूर जाएगा आगे, क्योंकि ये मैंने बताया ना, जैसे ये इमोशंस हैं, तो हर एक इंसान से इमोशंस हैं। जो कोई पोएम लिख के बताता है, कोई शायरी लिखता है, कोई राइटिंग करता है, तो जो आर्टिस्ट है वो कलर से खेलता है, तो ये तो हमेशा ही चलेगा। जो अपनी फीलिंग्स हैं जो भी है वो अपने कलर से आपको उसको एक्सप्रेस करना है, तो ये कि हर एक इंसान में होगी, बच्चे से लेकर बड़ों में, सब में। कश्मीर से भी कई फनकार औरंगाबाद आए। वो लोग इस फेस्टिवल को मिल रहे अवामी ताउन और तलबा की फ़न खत्ताती से रग़बत को देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं। वो अरबी ज़बान में फ़न खत्ताती करते हैं और कई नादिर व नायाब तुगरे तैयार कर चुके हैं जिसे आवाम खूब पसंद करते हैं। मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इंडो ईरान मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी में, ख़ासकर गौरी यूसुफ साहब का और यहाँ के प्रिंसिपल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए और अपना काम लोगों को दिखाने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की है हमारे लिए। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम कश्मीर से उन्होंने हमें बुलाया है, तो इससे बड़ा एक एज़ाज़ मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बड़ा एज़ाज़ कोई होगा औरंगाबाद की इस धरती पे हमारे लिए। जी, ये मेरा शौक़ तो बचपन से ही है पेंटिंग करने का, तो इसमें मेरा रुझान ज़्यादा कैलीग्राफी की तरफ ही रहा है, क्योंकि एक मुसलमान एज एन रिलीजन, मुसलमान होने के नाते ये इस कुरान के साथ हमारा काफ़ी वाबस्ता रहा है, तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। तो इसका शौक़ रहा है कि इसकी खत्ताती मैं सीखूं कि ये ब्यूटीफुल, जो जब मैं दूसरों का देखता था तो बहुत खुश होता था, तभी से मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ है। तो मैंने भी कोशिश की है अपने ये कुछ सीखने की, और कॉलेज में भी इसकी एक थोड़ी सी गाइडेंस ली है टीचरों से,
तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इस एग्जीबिशन तक। इस फेस्टिवल में शरीक स्कूली तलबा को ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से इनामात और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने इस कामयाबी का सेहरा मीडिया के सर बांधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने तासुरात बयान किए। असल में हमारा इरादा तो था, लेकिन जो फ़नकार बाहर से आए हैं और उनके 3 दिन का जैसा उन्होंने अपना इंतज़ाम किया था, जाने के रिज़र्वेशन वगैरह भी इनके ये है। कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कर्नाटका से कोई लोग हैं, दूर दराज से जो लोग आए हैं, तो ये वापस जाने वाले हैं। हमारा इरादा था, लेकिन हम ये रिस्पांस देखते हुए मज़ीद इसका और एक जो है तो पार्ट रखने वाले कुछ वक्फे के बाद में, 1-2 महीने के बाद में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इस टाइप का जो तो वर्कशॉप मुनक़िद किया जाए कि अल्लाह ताला की 99 नाम में रंग भर रहा है देख, और इससे एक अलग से उनके अंदर जो तो जज्बा पैदा हुआ है। और फ़न ख़त्ताती तो यहाँ पर ही है, साथ ही साथ जो उनका रुझान और उनके जो इस्लामिक यहाँ पर जो तो जहन डेवलप हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि चेंज उनमें आ रहा है। इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में क्यूरेटर जीशान नक्शबंदी, प्रोफेसर फेरोज पठान और गौरी यूसुफ हुसैन वो उनकी टीम ने अहम रोल अदा किया, जिनका प्रिंसिपल मजहर अहमद फारूकी और कल्चर हाउस ऑफ ईरान मुंबई के डायरेक्टर मोहम्मद रज़ा फजल कोहानी ने शुक्रिया अदा किया और इस बात का इजहार किया कि वो इस तरह का एक और फेस्टिवल जल्द ही मुनक़िद करवाएंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सिद्धार्थ गार्डन के सयाहों की सहूलत के लिए ई-टिकट फराहमी का मंसूबा बनाया है। शहर के मारूफ सयाहती बाग सिद्धार्थ गार्डन में सयाहों की आमद में रोज़ बरोज़ हो रहे इजाफे और यहाँ टिकट हासिल करने के लिए होने वाले हुजूम पर काबू करने के मकसद से जल्द ही मुतबादिल सहूलत के तौर पर यहाँ ई-टिकट फराहमी का मंसूबा म्यूनसिपल इंतज़ामिया बना रहा है। इसी तरह गार्डन में फ़न गेम और गेमिंग जोन शुरू करने का फैसला भी हो चुका है और इसके लिए टेंडर इजराई की भी इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। वाज़ेह हो कि इन दिनों गार्डन आने वाले सयाहों को टिकट के हुसूल के लिए घंटों लंबी लंबी लाइन में खड़े रहने की अजियत उठानी पड़ती है। इस मसले को हल के लिए और सयाहों को तफरीह के हुसूल के लिए भी होने वाली दिक्कतों और अदम सहूलियात को ख़त्म करने या कम से कम करने के मकसद से ई-टिकट फराहमी का फ़ैसला लिए जाने की इत्तला एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। नवीन ॲक्टिव्हिटीज किंवा सिद्धार्थ हो, आणि सिद्धार्थ उद्यानमध्ये आज लोक येतात, खूप मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते आणि आम्ही या ठिकाणी ई-टिकेटिंग सिस्टम करण्याचे आमचे प्रयत्न आहे। आणि जर तुम्ही फिजिकली तिकीट खरेदी केलं तर तो महागडा असणार, ई-तिकीट खरेदी केलं ते स्वतःहून तिकीट केलं, कारण बरेच वेळेला तिकीटच्या सेंटरमध्ये खूप गर्दी होतो, ते गर्दी होता कामा नये म्हणून आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा आपण प्रयत्न करत आहोत। आणि विशेष करून सिद्धार्थ गार्डनमध्ये एक फन झोन, गेमिंग झोन या भागामध्ये नाही आहे, त्यासाठीही आपण टेंडर काढलं होतं, फक्त एकच क्वालिफाय होत असल्याने त्यांना पुनर्टेंडर आपण करण्याचा प्रक्रिया चालू आहे। फक्त आज शहरामध्ये फक्त वैभव असलेले सिद्धार्थ गार्डनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी येतात। फक्त ह्याच पार्क नव्हे, ह्याच गार्डन नव्हे, आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्कमध्ये त्या ठिकाणी सायन्स पार्क आपण करत आहोत, प्लॅनेटोरियम आहे आणि ॲडव्हेंचर पार्क म्हणून आपण आमकाज मैदानाच्या बाजूला असलेलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्कच्या त्या ठिकाणी आपण करत आहोत। बाळासाहेब ठाकरे बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये अजून गेमिंग झोन आहे, लहान मुलांना आकर्षित करणारा, तसेच खाऊ गल्ली ज्या ठिकाणी शहरामध्ये चांगला जे खाऊ असतील त्या ठिकाणी आपण करतो। आणि आता आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या शहरामध्ये स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून झूलॉजिकल पार्कच्या त्या ठिकाणी काम अत्यंत वेगाने चालू आहे आणि त्या ठिकाणी जवळपास इतर आता छोटे झू झालं, त्या ठिकाणी जवळपास 200 एकरामध्ये परिसरामध्ये त्या ठिकाणी झूलॉजिकल पार्क तयार होतो आहे आणि हा वर्षामध्ये ते पूर्ण झाल्यानंतर या सर्व जे जानवर आहे ते तिकडे आम्ही स्थलांतरण करणार आहे। आणि विशेष करून फक्त आपण जरी टायगरसाठी जरी प्रसिद्ध असेल, विविध प्रकारची जानवर, अस्वल असेल किंवा जिराफ असेल किंवा अजून विविध प्रकारची जी प्रजाती आपल्याला इथं बघता मिळत नाही किंवा सिमिलर वेदर्समध्ये, सिमिलर टेम्परेचरमध्ये जगणाऱ्या प्राण्यांना सुद्धा इथं आणण्याचा आमचा प्रयत्न चालू है। ज़िला नांदेड़ के लोहारा में मुनक़िदा एक मजहबी प्रोग्राम में महाप्रसाद खाने से
1.5 ta 2000 अकीदतमंद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से अस्पताल में दाखिल किया गया है। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात कोष्टावाड़ी में संत बाड़ू मामा का सप्ताह जारी था और इस मौके पर महाप्रसाद के खाने का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें भगर और अमटी खाने के बाद गांव के साकिन अकीदतमंद ग़िज़ाई सुमियत के शिकार हो गए। इस सुमियत ग़िज़ा के शिकार हज़ारों दही साकिनान को लोहा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और मरीज़ों की तादाद बढ़ती जाने के सबब मरीज़ों को नांदेड़ के सरकारी व खानगी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। रात देर गए सुमियत ग़िज़ा के इस वाक़े के सबब यहाँ इलाके में खलबली मच गई है और सभी मरीज़ों का इलाज जारी होने की इत्तला मिली है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की शरह न बढ़ाए जाने का मुतालबा किया। शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे, साबिक़ मेयर किशन चंद तनवानी और नंद कुमार घोड़ेले की रहनुमाई में एक वफ़द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा। इस वफ़द में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बतलाया कि उन्हें मीडिया के ज़रिए इस बात का पता चला है कि एएमसी इंतज़ामिया अपनी आमदनी में इजाफे के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफा कर रहा है, जो रेडी रेकनर के तहत होगी। उन लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि पहले ही हमारे शहर में टैक्स का स्लैब बहुत ज़्यादा है और अगर इसमें मज़ीद इजाफा किया जाता है तो वो शहरियान पर जुल्म होगा और वो शहरियान पर हरगिज़ जुल्म होने नहीं देंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफे का ख्याल दिल से निकाल दे, बसूरत दीगर वो अपने स्टाइल में एहतजाज करेंगे। इस वक्त में चंद्रकांत खैरे, किशन चंद तनवानी और नंद कुमार घोड़ेले के अलावा सुदाम मामा सोनो ने, राजू वैद्य, विश्वनाथ स्वामी, मकरंद कुलकर्णी, आनंद तांदुड़वाड़ीकर, राजू इंगड़े, विनायक गौ पांडे और सचिन खैरे भी शामिल थे। वर्तमानपत्रातून सगळ्याच वर्तमानपत्रातून आज बातम्या आल्या, कालही काय आल्या होत्या की रेडी रेकनरप्रमाणे त्या ठिकाणी पूर्णपणे असा निर्णय घेतला यांनी की आम्ही तो टॅक्स वाढवणार आहोत। त्यामुळे नागरिकांचे कालपासून रात्रीपासून सकाळपासून खूप फोन आले। मग आम्ही त्यांची आता भेट घेऊन शिवसेना पक्षातर्फे आम्ही सांगितलं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातर्फे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा वेळेस पुढे निवडणुका आहे, हे आहे, अजून इथं महापालिका अस्तित्वात नाही आहे, जनरल बॉडी असली पाहिजे, जनरल बॉडीच्या माध्यमाद्वारे सगळं केलं पाहिजे, पण तुम्ही लगेच त्या ठिकाणी वाढवता म्हणजे काय? हे पण मी असं नाही बोलत, मला हे वर्तमानपत्राची कटिंग दाखवलेली म्हटलं ते नाही, ते म्हणे आम्ही बोलतो काय ते छापतात काय, मला ते तुम्ही पहा. तर म्हणे आता आम्ही त्या ठिकाणी मी सतत त्या ठिकाणी प्रेस नोट करण्यात येईल ते, परंतु असं म्हणून चालणार नाही. शेवटी तुम्ही महापालिका आज जरी लॉसमध्ये असेल तरी त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी लोकांची परिस्थिती खूप डाऊन आहे. अनेकांचे पगार होत नाही, अनेकांना त्या ठिकाणी भयंकर त्रास आहे आणि तो इतका त्रास आहे की त्याच्यामुळे ते पैसे भरू शकत नाही. तुम्ही अजून जो वाढवून घेतलं तर काय, पण नवीन घरं जे होत आहेत तर त्यांना त्या ठिकाणी म्हणे आम्ही एक नवीन घरं होत असताना त्या ठिकाणी जे काही परमिशन तुम्ही देतो त्याच वेळेस केलं पाहिजे. पण आज मात्र या ठिकाणी आम्ही स्पष्ट सांगितलं की आम्ही तुम्हाला वाढू देणार नाही. शिवसेना पक्षातर्फे त्या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातर्फे आमचा कडकडीत विरोध आहे की आता अशा वेळेस त्या ठिकाणी तुम्हाला करता येणार नाही. त्यांनी सांगितलं आम्ही खुलासा करतो, आम्ही असं बोललो नाही तसं नाही, पण त्यांचा विचार आहे. हळूच म्हणता मला वाढू द्या, महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ते सगळं व्यवस्थित होईल. पैसेच नाही आमच्याकडे, पैसे तरी येतील, पण पैसे येतील म्हणून तुम्ही नागरिकावर असं हे करू शकत नाही. एकतर महानगरपालिकेला त्या ठिकाणी जर आता पाण्यासाठी सुद्धा 822 कोटी रुपये मिळतात, ते सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून मिळतात आणि मग ते टॅक्स कोण म्हणजे सगळेच त्या ठिकाणी तुम्ही असं करता. म्हणजे सरकारतर्फे मागाना पूर्ण किंवा आम्हाला म्हणजे कोणतेही लोन बिन न करता आम्हाला तशी द्या म्हणून, पण प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आपली महानगरपालिका जरी छोटी असली तरी इथे बरेच जण मंत्री असतात, सगळे येऊन जातात, सगळ्यांना ते इथे समाजकाराकडे लक्ष असतं, पण पैसे मात्र द्यायला त्यांच्याकडे पैसा नाही आहे. वाक़े मेराज के रूनुमा होने की वजूहात क्या थीं और वाक़े मेराज का पैगाम क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के उस्ताद मुफ्ती अब्दुल क़ादिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, 27 शब रजबुल मुरज्जब की बहुत अहम है। इसमें एक अहम वाक़या हमारी तारीख़ इस्लाम में हुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़े एजाज़ से सरफराज फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत के काम की खातिर मक्का मुकर्रमा में 10 साल खूब मेहनतें की
और नबूवत के 10वें साल में अबू तालिब का इंतकाल हो गया और आप पर जान निसार करने वाली और अपने माल और अपनी जान कुर्बान करने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी अहलिया मोहतरमा भी वफ़ात पा गई। और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ के ख़राब लोगों ने, शरीरों ने बहुत बुरा सलूक किया, जिससे आप बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए। इन तमाम वाक़यात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए मेराज जैसा अजीम सफ़र आपको इनायत फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से उठाकर आपको वहाँ से जगाकर हज़रत जिब्रील इस्लाम बुराक़ पर बिठाकर बैतुल मक़दिस ले गए। बैतुल मक़दिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और इस तरह आप इमामुल अम्बिया के इनाम से सरफराज किए गए। तो फिर वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ ले जाया गया, बज़रिए सीढ़ी आप आसमानों की तरफ चढ़े और फिर तमाम आसमानों को देखा, आपने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, आपने दोज़ख भी देखी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से करीब हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब हुए। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्ता नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब इस रात की अहमियत की खातिर हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में नवाफिल का अहतमाम करें, क़ज़ाए उम्री करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें, दुरूद शरीफ कसरत से हम पढ़ें और नवाफिल हम अहतमाम करें, क़ज़ाए उम्री करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें और साथ साथ हम दुआएं करें कि जो हमारा क़िबला ऊला था, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, ये हमारे लिए बैतुल मक़दिस, फ़लस्तीन का इलाक़ा बैतुल मक़दिस जो हमारा क़िबला ऊला है, हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। आज वहाँ के हालात से आप बखूबी जानते हैं कि हमास और दीगर मुस्लिम तंजीमें जो जद्दोजहद कर रही है और जिस तरह उन पर इज़राइल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, मासूम बच्चों को, बेवा और इसी तरह औरतों और बच्चों को, बड़ों को शहीद किया जा रहा है। पिछले गुज़िश्ता कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। इस सिलसिले में हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़तह नसीब फरमाए। हम दुआ भी करें उनके लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें और हम इस मुल्क के लिए भी, तमाम मुल्क और मसाजिद के लिए, अइम्मा के लिए और दीगर तंजीमों के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमन और सुकून और शांति नसीब फरमाए और इस मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों को हिदायत से सरफराज फरमाए। जिला नांदेड़ के तालुका नायगांव का नरसी बस स्टैंड चोरों और उचक्कों का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है और वो पुलिस इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आया रहे कि नरसी नायगांव तालुके का मरकज़ी मकाम है और यहाँ के बस स्टैंड से आवाजाही करने वाले मुसाफिरों और साकिनान को इन दिनों सारिकों और उचक्कों से यहाँ नहायत परेशानियों का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ नरसी का एक टपरी मालिक बस स्टैंड में से अपने मोबाइल पर फ़ोन पर बात करते हुए रात के वक्त घर की जानिब निकला था कि अचानक सामने से मोटरसाइकिल पर 2 उचक्के आए और उसका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उचक्कर फरार हो गए। उचक्के मुंह पर नकाब बांधे हुए थे। टपरी मालिक ने चीख पुकार भी की, ताहम कोई फ़ायदा न हुआ। इसी तरह यहाँ बस स्टैंड पर पाकिटमारी और ख़वातीन के जेवरात उड़ा लेने के वाक़यात यहाँ का मामूल बन गए हैं, जिसके सबब साकिनान और मुसाफिर खौफज़दा हैं। उन्होंने बस स्टैंड में CCTV कैमरे लगाने और यहाँ पुलिस बंदोबस्त की तैनाती के साथ साथ पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुल्क और उसके सरहदों की हिफाजत बेहतरीन तरीके से निभाते हुए फ़ौज से रिटायर होने वाले एक फ़ौजी का गाँव वालों ने इस्तकबालिया जुलूस निकाला और उसे मुबारकबाद पेश की। ताल्लुका कन्नड़ के दही गांव के साकिन और भारतीय अफवाज में खिदमत से रिटायर होने वाले विश्वास बंसोड़े और उसके घर के अफराद का इस मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बंसोड़े ने फौज में रहते हुए जम्मू कश्मीर व आसाम और दीगर रियासतों में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और 31 जनवरी को वो फौज के नाइक के ओहदे से रिटायर होकर अपने आबाई गाँव आ गए। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे होने के बावजूद उन्होंने मुल्क को, कौम की खिदमत को मुकद्दम रखा और फ़ौज में खिदमत अंजाम दी, जिस पर गाँव और अतराफ़ के लोगों ने उनके और उनके वालिदैन के जज्बे की सताइश करते हुए गाँव में उनका इस्तकबालिया जुलूस निकाला और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की, जबकि जुलूस के रास्तों पर ख़वातीन ने
खूबसूरत रंगोलियां बनाई थीं और जाबजा रोककर मुल्क के सिपाही की आरती उतारकर उसका इस्तकबाल किया गया। इस दौरान गांव के सरपंच और दीगर अहम शख्सियात व अवामी नुमाइंदे और बड़ी तादाद में गाँव के मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। तलबा की मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बायजीपुरा में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम नौउम्र तलबा की रहनुमाई के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वजीफ़ायाब असातिज़ा मंच की जानिब से डॉक्टर लतिका धैनिक की सदारत में बायजीपुरा के इस स्कूल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मंगला करंजगांवकर, चंद्रकला थोरात, मानिक निम्बालकर, एकनाथ ताठे, सदर मुदर्रिस देवेंद्र सालुंके और तलबा व असातिज़ा शरीक थे। प्रोग्राम में पुलिस के दामिनी पथक की माविन फौजदार लता जाधव और हेड कांस्टेबल कल्पना खरात ने स्कूल के कम उम्र व नौ उम्र तलबा की रहनुमाई करते हुए मोबाइल की ज़रूरत और इसके ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात और इसके सबब रूनुमा होने वाले साइबर जराइम और इसके ज़रिए अक्सर लड़कियों के जिस्मानी इस्तेहसाल व धोखाबाजी पर तफसील से रोशनी डाली और तलबा को इससे बचने और एहतियात करने की नसीहत की। इस प्रोग्राम की नज़ामत मंगला करंजगांवकर ने की और चंद्रकला थोरात के शुक्रिया पर यह प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अंधारी तालुका सिल्लोड़ के नेशनल कॉलेज में आनंद नगरी मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा ने झुनका भाकर के अलावा मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स लगाए। इस कैंटीन डे में तलबा ने खुसूसी तौर पर रिवायती झुनका भाकर के अलावा चना चटपटा, वड़ा पाव, पान मसाला, पानी पूरी, भेलपूरी, प्याज कचौरी जैसे मुख्तलिफ स्टॉल सजाए थे और इस आनंद नगरी से तलबा के अलावा सरपरस्तान तलबा और गाँव वालों ने नहायत जोश व खरोश से हिस्सा लेकर मुख्तलिफ जायकों का लुत्फ़ उठाया, जबकि गाँव के नामवर अफराद ने भी यहाँ हाज़िरी लगाई, जिनमें ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर केशवराव तायडे, सुनील कुमार पाटनी, मुख्तलिफ इदारों के ओहदेदारान और ग्राम पंचायत मेंबरान भी शामिल थे। कॉलेज के प्रिंसिपल हकीम पठान और दीगर असातिज़ा व मुलाजिमीन ने इस आनंद नगरी की कामयाबी के लिए तलबा की खूब रहनुमाई की। स्कूल के टेबल पर ही जाम और मीना सजाकर शराब नोशी करने वाले एक टीचर को गांव वालों ने धर दबोचा। सेंटर चीफ ने इस मामले का पंचनामा किया। तलबा के सरपरस्त इस खाती टीचर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मुझे स्कूल में पी लेने दो। तलबा व नौनिहालों के मुस्तकबिल के मेमार मगर बलानोश एक मुदर्रिस ने अपनी आवारगी की इंतहा कर दी और ज्ञान मंदिर कहलाने वाले स्कूल ही में इन गुरुजी ने एक टेबल पर शराब की बोतल और मैनोशी के प्याले वो चखने सजा लिए और बड़ी शान से मैनोशी का लुत्फ़ उठा रहे थे कि गांव वालों ने इस वारदात पर से उस वक्त पर्दा उठा दिया जब स्कूल के तलबा ने ये बात अपने सरपरस्तों और गांव वालों को बतलाई। सरपरस्तान तलबा ने स्कूल पहुंचकर इस मुअल्लिम की खबर तो ली ही और उसके शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। ये वारदात ताल्लुका वैजापुर के शिऊर मरकज़ के तहत आने वाले बागायतदार बस्ती के प्राइमरी स्कूल में पेश आई। मज़कूरा मुअल्लिम सुधीर देशमुख जो पिछले 3 माह से स्कूल में खिदमात पर मामूर हुए हैं, उनकी बेराहरवी व शराबनोशी पर इससे पहले भी कई सरपरस्तान तलबा ने उन्हें समझाया भी था, लेकिन वो अक्सर स्कूल बंद रखकर सोए रहने, दोपहर ही से पहले स्कूल छोड़कर चले जाने जैसी हरकतों में मुलविस रहे। जबकि यहाँ खंडाला फाटे पर शराब में बदमस्त होकर पड़े होने की हालत से उन्हें उठाकर लाया गया था। स्कूल में शराब पीने की हालत में केंद्र प्रमुख ने पंचनामा किया और इस टीचर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा हिंदवी जन क्रांति के अजय सालुंके ने किया है, जबकि केंद्र प्रमुख की रिपोर्ट हासिल होने के बाद कार्रवाई किए जाने का खुलासा वैजापुर के वीडियो हेमंत ओशीर ने किया है। थोडी पेन राहत्या आपण त्यांची झोपेल रात 3 वाजेला 1 वाजता जात 3 वाजेला झोपेल राहत्या आणि का ते बद्री ते नाही का ते का त्याला आणून जाते। आमच्या शाळेतील शिक्षकांची 3 महिन्यापासून बदली झालेली आहे। ते 3 महिन्यापासून रोज येऊन येतात, समजा शाळेत दुपारपर्यंत शाळा ठेवतात, कधी 11 वाजता सोडून देतात, शाळा सोडून बाहेर जाऊन झोपलेले राहतात। आम्ही काल पण त्यांना
पिलेल्या अवस्थेमध्ये धरलं, पण ते काल आम्ही त्यांनी हातपाय पडल्यामुळे आम्ही काल त्यांना सोडून दिलं. आज दुपारी पुन्हा आम्हाला माहिती पोरांनी सांगितलं, आम्ही पुन्हा येऊन पाहिलं ते फाट्यावर पडलेले होते. पिऊन आम्ही त्यांना इकडं आणलं. दोघा जणांनी दोघा बालकांनी त्यांना इथं आणलं. शाळेत इथं पोरं रडत होते, शाळेत कोण नव्हतं आणि त्यांची रोजचीच परिस्थिती आहे. संबंधित शाळेला भेट दिली असता श्री सुधीर देशमुख हे सर मध्य अवस्थेत आढळून आले. सोबत दारूची बाटली आणि इतर गोष्टी या ठिकाणी दिसून आल्या. रूरल एसपी मनीष कलवानिया की रहनुमाई में चिकलथाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सुंदरवाड़ी इलाके में मौजूद गैलेक्सी होटल पर छापा मारकर एक कहबा खाने का पर्दाफाश किया गया। चिकलथाना पुलिस थाना की हुदूद में सुंदरवाड़ी के इलाके में वाक़ होटल गैलेक्सी में कहबागरी का गंदा धंधा जारी होने की इत्तला पुलिस को मिली थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने यहां छापा मारा। पुलिस को यह भी मालूम हुआ था कि यहां इस होटल में कुछ लड़कियों से ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। पुलिस ने छापे के ज़रिए यहां दीगर रियासतों से लाई गई 5 फाहिशाओं को आज़ाद करवाया, जबकि 3 अय्याश गाहकों को हिरासत में लिया है। नीज़ 78,000 रुपये से ज़ायद की मालियत भी जब्त की है। पुलिस ने छापामारी से कबल इस अड्डे पर एक नकली गाहक भिजवाकर मंसूबाबंद तरीके से घात लगाई थी और ये कार्रवाई अंजाम दी है। फहशकारी का धंधा करने वाले होटल मालिक, मैनेजर और एक वेटर को भी तहवील में लिया गया। होटल मालिक का नाम संदीप भिकाजी खाजेकर बतलाया गया है, जबकि मैनेजर भावेश जाधव और गिरफ्तार किए गए वेटर का नाम जब्बार निज़ाम शेख बतलाए गए हैं। ये कार्रवाई देही एसपी मनीष कलवानिया की रहनुमाई में एसडीपीओ पूजा नागरे, एपीआई आरती जाधव और दीगर अमले ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर रोहतराफ और मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाई गई रमाबाई अम्बेडकर की जयंती, जगह जगह प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। कुदरती आफात और हादसात का मुकाबला करने हुकूमत महाराष्ट्र का है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर्स प्लान बनाने का मंसूबा। औरंगाबाद, नासिक और नागपुर अजला में किया जाएगा जोग्राफियाई हालात का मुताला और इम्कानी आफात और हादसात की रोकथाम के लिए की जाएगी मंसूबाबंदी। अहम मीटिंग मुनक़िद। शरद पवार से पार्टी का नाम और निशानी घड़ी छीनकर इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार ग्रुप को करार दे दिया असली एनसीपी। अजीत पवार ग्रुप में जश्न का माहौल, शरद पवार खेमे में छाई मायूसी। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मौलानाजाद कॉलेज में मुनक़िदा मेराज इंटरनेशनल कैलीग्राफी एंड तज़हीफ फेस्टिवल में शहरियान की बढ़ने लगी है भीड़। तलबा में ख़ाने फ़त्ताती से दिलचस्पी देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने किया दोबारा से इस तरह का वर्कशॉप मुनक़िद करने का अज़्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।